राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, नादान उम्र में मेरे से घोर अपराध हो गया था। गुरुदेव, जो अपराध मुझसे अनजाने नादानी ना समझी में हुआ, उसका कानूनी तौर पर मुझे सजा भी मैं भुगत चुका हूँ। गुरुदेव, मैं इस अपराध से मुक्त होना चाहता हूँ। महाराज जी, इनसे बचपन में कुछ देखो, हम सबके लिए कहते हैं, आपके लिए नहीं। हम सब नादान ही हैं, चाहे हम 80 साल के हो, चाहे 50 साल के हो। जब तक ज्ञान नहीं होता तो नादान ही तो है भाई। खिलौनों में कौन खेलता है? बच्चा ही खेलता है। जैसे आप बच्चे थे तो प्लास्टिक का खिलौना, कार और हवाई जहाज रख दिए जाते, खेल रहे हैं। अगर वो कोई छीन ले तो हम रोने लगेंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। माया ने खिलौने दे दिए हैं, तुम बड़े हो गए हो तो बड़े खिलौने दे दिए हैं खिलौने। खिलौनों में खेल रहे तो नादान ही हो। ज्ञानी वही है, बुद्धि का विकास जिसका हुआ, विवेक जागृत वही हुआ। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। वैराग्यवान अंदर से और सच्चिदानंद भगवान से खेलना, वो हमारे सखा भी है, हमारे प्रीतम भी है, हमारे स्वामी भी है। उन्हीं की तरफ देखना और जितने शरीर हैं उनमें उन्हीं को देखना, तब माना जाएगा कि अब आप जानकार हुए हो, नहीं तो नादान ही हो। माया जादूगरनी ने तुम्हारी दृष्टि को, तुम्हारी बुद्धि को अधीन कर रखा है। फेंकती जा रही प्रलोभन और आप भोगते जा रहे हो। लग रहा बड़ा सुखी है, पर ये भूत के लड्डू हैं, कभी तृप्ति होगी नहीं। हुई आज तक तृप्ति? कौन सा भोग नहीं भोगा है? क्या नहीं देखा है? ऐसा लगा कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, ऐसा आया मतलब झूठा। और एक बार आप सत्य सच्चिदानंद भगवान का आश्रय लेकर भजन करके देखें तो आपको परम सुख मिलेगा, तो गलती होगी ही नहीं। जब घर में अच्छा खाने को मिले तो बाहर भटकने की बात खत्म हो जाएगी। यहाँ जब परमानंद स्वरूप भगवान का आनंद मिलता है ना, तो ये गंदे आचरण, हिंसा, द्वेष, ये सब नष्ट हो जाता है। तो देखो, हम सबसे गलती होती है, पूरी सृष्टि। अगर हम ईमानदारी से ये बात स्वीकार करें कि अब तक गलती हुई, आज से चाहे मर जाऊं पर गलती नहीं करूंगा, अब लो नसानी अब ना नसइयो, और भगवान की शरण में हो जाओ, तो भगवान कह रहे कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप वर्तमान में करते रहे हो, कहें भगवान की मैं शरण में हूं। यहां धोखेबाजी नहीं चलती। अब तक किया, अब उलट जाओ, अब नहीं, अब चाहे मार दिया जाए पर मैं गलत नहीं करूंगा। तो भगवान इतने कृपालु हैं कि अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं पवित्र करूंगा, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। पर ये उसके लिए है जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, भगवान का आश्रय ले लिया और अब गलती करूंगा नहीं। तब अब जैसे नाम से पाप नष्ट होते हैं, पर कोई इसका ऐसे प्रयोग करे कि सुबह से शाम तक हम मनमानी पापाचरण करे और शाम के ये नाम अपराध है और तुम्हारी दुर्गति करेगा, ये तुम्हें जितने पाप सब जुड़ जाएंगे। और ये बात आ गई कि मुझसे भूल से बहुत गलतियां हो गई, प्रभु आज सत्संग सुना और मैंने जाना कि ये नहीं करना चाहिए, अब नहीं करूंगा। और नाम जब शुरू, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। चाहे जितना गंदी बात हो गई हो, आप सुधार कर लें। और अगर हम करते जाएं और फिर ये, तो फिर नहीं। ये नाम जब, ये भगवत मार्ग, ये पापों को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। ये यहां से शुरुआत होता है, अब लो नशाही, अब ना नशे हो। अभी तक गलती हुई प्रभु, अब गलती नहीं। तभी सत्संग से ही सबका परमार्थ शुरू होता है। कहीं ना कहीं सत शब्द मिलता है, तभी से चलता है। तो असत्संग का त्याग करे और सत्संग स्वीकार करे और आगे गलती ना होने पाए ऐसा प्रयासरत रहे, तो फिर आगे निकल जाता है। भगवान उसके पाप नष्ट कर देते हैं। हमें तो यही लगता है कि हम सब नादान ही हैं। जब तक ज्ञान ना हो, जब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो, तो इतनी जादूगरनी भगवान की माया है, बड़े बड़ों को भुलावे पे डाल देती। हम लोग नादान ही हैं जब तक शुद्ध ज्ञान ना हो जाए, भगवत प्राप्ति ना हो जाए। फिर जो विषयों में लगे हो तो बिल्कुल अभी समझो घुटने के बल चलने वाले बच्चे हैं। उनको तो पता ही नहीं है कि हम कहां अपने जीवन, अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं। भगवान का आश्रय, उनका नाम जप, ये सर्व पापों का नाश करने वाला है। पर हम जो किया वो आगे नहीं करेंगे, ऐसे नियम स्वीकार करने से भगवान पावन कर देंगे। समझ पा